हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल में। अगर आप अपना समय के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो समय है वो बहुत ही कम बच रहा है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बच रहा है समय के हिसाब से। अगर आपको याद करते हैं, याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका 100% सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों, हर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है और जैसे जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाती है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। सबसे पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं। समय कम है और सिलेबस ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो इसके संबंध में हमने 1 अक्टूबर से पढ़कर अच्छी परसेंटेज कैसे बनाएं, तो इसके संबंध में हमने एक वीडियो बनाई है। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्ट को किस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हो और कितने सब्जेक्ट को क्या टाइम दे सकते हो, ये सभी जानकारी उस वीडियो में है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, समय के हिसाब से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपके माइंड पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट को याद नहीं करोगे। अगर याद कर भी लोगे तो कुछ याद करोगे और कुछ लिख कर आओगे एग्जाम में। इसलिए आप अभी से समय के हिसाब से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलें। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं। याद करते हैं पर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को याद कर रहे हो और उसे भूल जाते हो, तो ऐसा कई कारणों से हो सकता है। आप किस प्रकार से याद कर रहे हो ये भी निर्भर करता है। लेकिन हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं, अगर आप जिन्हें फॉलो करते हैं तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो याद करते वक्त आपको इन सभी पॉइंटों को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक एक टॉपिक को क्लियर करें। तो दोस्तों, जब भी आप किसी टॉपिक को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को क्लियर करें, उस क्वेश्चन को क्लियर करें, आंसर को अच्छे से याद करें। जब आप उस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को पढ़ें और अगले आंसर को आप याद करें। अगर आप इसके विपरीत करते हैं, जैसे कि आप एक क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हैं, इसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप दूसरे क्वेश्चन और आंसर को याद करने लगे, थोड़ा उससे मिलता जुलता है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है। आप परीक्षा हॉल में जाओगे, वहाँ पर आप मान लो कोई सा क्वेश्चन आंसर आ जाता है और वो आपको थोड़ा थोड़ा याद है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप दूसरा क्वेश्चन भी लिखकर आ सकते हो। ऐसी संभावना ज़्यादा बन जाती है परीक्षा में। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप सबसे पहले एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें और क्लियर करें, इस हिसाब से आप याद करें। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम रखें। तो दोस्तों, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करें तो आप उसके लिए अलग टाइम रखें। जैसे कि अगर आप हिंदी को याद कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास अलग टाइम होना चाहिए, और इंग्लिश याद करें तो उसके लिए अलग टाइम, साइंस, सोशल साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम से पढ़ें। अगर आप थोड़ा ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हो और थोड़ा दूसरा पढ़ लेते हो, थोड़ा दूसरा पढ़ लेते हो, अगर आप इस प्रकार से सब्जेक्ट को याद करोगे तो आपके माइंड में कचरे के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। आपका माइंड में सब कुछ कचरा हो जाएगा और आप हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से याद नहीं रख पाओगे। हर सब्जेक्ट को आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो, इसके संबंध में जो वीडियो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उसमें स्टडी टाइम टेबल भी दिया हुआ है। और इसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आप जब भी पढ़ने या फिर याद करने बैठे हो तो आप एक ऐसी पोजीशन में बैठें जहां आपका माइंड ज़्यादा सक्रिय हो। तो दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा बैठकर पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो माइंड है हमेशा सक्रिय रहता है। अगर आप लेटकर या सोकर पढ़ते हो तो ऐसी स्थिति में जो आपका माइंड है, आपका नींद आना स्टार्ट हो जाएगा और आलस्य को बढ़ावा देगा। इस वजह से हमेशा आपको सक्रिय होकर पढ़ना है, तब आप किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक को समझ भी पाओगे और याद भी कर पाओगे। और इसके अलावा आपको एक और बात याद रखना है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट को याद कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि आपके पास समय कम है, क्या आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे, याद कर पाओगे या नहीं। क्योंकि जब आप घबराओगे पढ़ते समय कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसे में आप जल्दी जल्दी याद करोगे, थोड़ा थोड़ा याद करोगे, तो ऐसे में आप पूरा सब्जेक्ट को
कवर करने की सोचोगे, लेकिन जब आप परीक्षा देने बैठोगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। आप कुछ और ही लिख कर आओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप घबराएं नहीं, आराम से आप रिलैक्स होकर आधे सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो आप उस आधे सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करें और बाकी का बचा आधा सब्जेक्ट को आप पढ़कर चले जाएं। तो ऐसे में आप आधे सब्जेक्ट में से आधे क्वेश्चन तो आएंगे, तो ऐसे में आधे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर आ पाओगे और जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है आप उसमें से भी लिख कर आ पाओगे। इस प्रकार से आप 16 या 70 से ज़्यादा अंक लेकर आ सकते हो। और इसके बाद में चौथा पॉइंट है, क्वेश्चन आंसर को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी क्वेश्चन के आंसर को याद कर रहे हैं तो आप उसको एक बार समझें ज़रूर, सिर्फ पढ़कर उसे याद करके या फिर आपको रटना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% आप भूलोगे, लगभग आप आधा का आंसर ही लिख कर आ पाओगे परीक्षा में। अगर आधा भूल जाते हो तो वो भी नहीं लिख पाओगे। तो इस वजह से आपको समझना है। किस प्रकार से एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो परीक्षा में किडनी की संरचना के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने उसको याद किया है, रटकर याद किया है, तो आप हर एक लाइन को लिखोगे, इसके बाद फिर चित्र अलग से बनाओगे। हो सकता है आप उस किसी लाइन को भूल भी जाओ, आप किसी उस किडनी के में जो चित्र बनाओगे उसमें नाम भूल जाओ। अगर आपने समझकर याद किया है, आपने किडनी के हर एक पार्ट को अच्छे से समझा है, आपके किस भाग को क्या बोलते हैं ये आपने समझा है, किस भाग का क्या काम होता है ये भी आपने समझा है, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। जबकि आपने जितना याद करोगे उससे ज़्यादा आप लिखकर परीक्षा में आ सकते हो। इसलिए हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। अगर आप परीक्षा में भूल भी जाते हो या फिर याद नहीं कर पाते हो तो आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो। और इसके बाद में पांचवा पॉइंट है, जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा भूलते हैं उसे आप सुबह पढ़ें। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है, अक्सर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो आपका माइंड होता है सुबह के समय एकदम फ्रेश रहता है, इसमें सबरा कचरा रहता है वो आपका निकल चुका होता है। जब आप फ्रेश माइंड से सुबह सुबह किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं तो उसमें जो याद करने का समय थोड़ा कम भी लगता है और साथ में आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से याद भी कर पाओगे और भूलते भी नहीं है सुबह याद करने से। तो दोस्तों, ये आपने सुना भी होगा, क्योंकि सुबह के समय माइंड फ्रेश रहता है और अच्छे से हमारा माइंड काम भी करता है। और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे कि आपको प्रतिदिन पढ़ाई करना है, क्योंकि प्रतिदिन आप पढ़ाई करोगे तो आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी और माइंड भी आपका विकसित होगा। इसके अलावा एक और पावरफुल तरीका है याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो है योगा। तो दोस्तों, आपको योगा अवश्य करना चाहिए, आपकी इससे बुद्धि का विकास होता है और आपका जो मन भी है वो भी एकाग्र रहता है, हमेशा आपके माइंड में सुविचार आते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी पॉइंटों को फॉलो कर लेते हो तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे, इसलिए आप इन पॉइंटों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।